नमस्कार, आदाब साथियों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए निष्ठा 2.0 के 7वें कोर्स विद्यालय प्रक्रियाओं में जेंडर समावेशन में आए मुख्य प्रश्नोत्तरी के 20 प्रश्न हल करने का प्रयास करेंगे। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाले हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि निष्ठा 2.0 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों और प्रधान अध्यापकों के लिए 1 अगस्त से शुरू हो चुका है। उसका तीसरा चरण 1 अक्टूबर से शुरू हुआ है, जिसमें 3 कोर्सेज करने हैं। 7वां जो कोर्स है विद्यालय प्रक्रियाओं में जेंडर समावेशन, इस कोर्स के बीच में आए प्रश्नों का मैंने पहले ही वीडियो बना रखा है। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में डाल दूंगा ताकि आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। आज के हम इस वीडियो में मुख्य प्रश्नोत्तरी में आए 20 प्रश्नों का सटीक आंसर देने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में आपको 40 से अधिक प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। आपके जो भी प्रश्न आएंगे इन्हीं में से आ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। कक्षाओं में किस प्रकार की अध्ययन सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है अध्ययन सामग्रियां जो सभी जेंडर की विविध समूहों की आवश्यकताओं के लिए संवेदी हों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे प्रजातंत्र के लिए चुनौती नहीं माना गया है? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है पर्यावरणीय निम्नीकरण। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पहलू विद्यालय परिवेश की जेंडर ऑडिटिंग में भाग नहीं बनता है? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है जेंडर हिंसा और भेदभाव के विरुद्ध शून्य सहनशीलता नीति न होना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन लड़कियां महिलाओं के लिए जेंडर रूढ़ि नहीं है? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है लड़कियां महिलाओं के नेतृत्व कौशल होते हैं और वे किसी भी व्यवसाय पेशे में उत्कृष्ट हो सकती हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जेंडर भेदभाव का प्रकार नहीं है? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है पुरुषों और महिलाओं के लिए समान वेतन का प्रावधान। अगला प्रश्न है अध्यापक किस प्रकार एक संवेदनशील कक्षा परिवेश प्रदान कर सकते हैं? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है बच्चों के लिए सुरक्षित स्थान निर्मित करके, उनके जरूरतों के प्रति आदर दिखाकर, उनकी बात सुनने के लिए उपलब्ध रहकर और उनके अपने पक्षपातों को त्यागने के लिए तैयार रहकर। अगला प्रश्न है जेंडर संवेदी पाठ्यचर्या मांग करती है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है कक्षा में लिंग, जेंडर और जेंडर पहचान पर चर्चा की। अगला प्रश्न है जेंडर भूमिकाओं का अर्थ है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है सामाजिक मानकों पर आधारित सीखा हुआ व्यवहार। अगला प्रश्न है विद्यालय के कार्यक्रम में सामान्यतः लड़कियां मुख्य अतिथि को गुलदस्ता भेंट करती हैं। यह निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है प्रत्यक्ष प्रच्छन्न पाठ्यचर्या। अगला प्रश्न है जेंडर निष्पक्ष समुदाय विकसित करने के लिए अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है लड़कों, लड़कियों, ट्रांसजेंडर बच्चों और माता पिता समेत पूरे समुदाय पर। अगला प्रश्न है विद्यालय में प्रच्छन्न या अप्रत्यक्ष पाठ्यक्रम कैसे संचालित होता है? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है विद्यालय के भौतिक स्थानों और संगठनात्मक व्यवस्थाओं के द्वारा विद्यालय में होने वाले समारोह और उत्सव को मनाने में लड़कों और लड़कियों तथा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को दिए जाने वाले कार्यों का निर्धारण आवंटन में। अगला प्रश्न है कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तकों में कुछ उदाहरण है जो महिलाओं को शिक्षकों और चिकित्सकों के रूप में जबकि पुरुषों को इंजीनियर और राजनीतिक नेता के रूप में प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार के चित्रण में निम्न को बढ़ावा मिलने की संभावना है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है जेंडर रूढ़ियां। अगला प्रश्न है सामाजिक विज्ञान के शिक्षण अधिगम में जेंडर परिप्रेक्ष्यों का प्रभावी समाकलन विद्यार्थियों को सक्षम बनाएगा।
तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर समीक्षात्मक रूप से परखने और असमानता के विभिन्न पहलुओं पर आपत्ति करने में। अगला प्रश्न है, शब्द जेंडर का अर्थ है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है महिलाओं और पुरुषों में जनन क्षमताओं के संदर्भ में जैविक अंतर। अगला प्रश्न है, जेंडर विश्लेषण को समझने में सहायक होता है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है महिलाओं और पुरुषों के बीच सामाजिक संबंधों में अंतरों को। अगला प्रश्न है, जेंडर समानता के सिद्धांत का अर्थ है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है सभी जेंडर पुरुषों, महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के साथ एक जैसा व्यवहार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा में अध्यापक की भूमिका का भाग नहीं होता है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है विद्यार्थी के गृह कार्य को करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लड़कों पुरुषों के लिए जेंडर रूढ़ि नहीं है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है लड़के पुरुष खाना पका सकते हैं और घर की देखभाल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, कोई शिक्षक किस प्रकार जेंडर हितैषी कक्षा सुगम बना सकता है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है सभी जेंडर के विद्यार्थियों को बगैर किसी संकोच के बोलने के लिए प्रोत्साहित करके। अगला प्रश्न है, प्रच्छन्न अप्रत्यक्ष पाठ्यचर्या के विषय में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है इसका अर्थ कक्षा में संरचनाबद्ध तरीके से आधिकारिक, लिखित और अभिष्ट पाठों, मूल्यों और मानकों को पढ़ाया जाना। अगला प्रश्न है, पाठ्य पुस्तकों को किस प्रकार अधिक जेंडर समावेशी बनाया जा सकता है। तो इसका सही और सटीक आंसर है जेंडर उदासीन भाषा के उपयोग, जेंडर समानता के चित्रों को प्रदर्शन और महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के केस अध्ययन को सुनिश्चित करके। अगला प्रश्न है, शब्द जेंडर निष्पक्षता का अर्थ है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है महिलाओं और पुरुषों के साथ उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उचित व्यवहार। अगला प्रश्न है, जेंडर विभाजन है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है समाज द्वारा पुरुषों, महिलाओं और ट्रांसजेंडर को असमान भूमिकाएं प्रदान करना। अगला प्रश्न है, भारतीय समाज में सामाजिक प्रतिमान और मूल्य तंत्र द्वारा नियंत्रित होते हैं। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है पितृ सत्तात्मकता और मातृ सत्तात्मकता। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था जीवन चक्र की एक महत्वपूर्ण और जटिल अवस्था है। निम्नलिखित में से कौन सी सोच व्यवहार किशोर के उत्कंठा और ग्लानि को दूर करने में सहायक हो सकता है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है उनको स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने के लिए सुरक्षित स्थान प्रदान करना और उनकी समस्याओं को धैर्यपूर्वक सुनना। अगला प्रश्न है, जेंडर समावेशन का अर्थ है। इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है सभी जेंडर के व्यक्तियों की संसाधनों, अवसरों और सुविधाओं तक पहुंच के संदर्भ में निष्पक्षता और समानता को सुनिश्चित करना और भेदभाव को कम करना। अगला प्रश्न है, जेंडर समावेशी विद्यालय परिवेश निर्मित करने में प्रधानाध्यापकों को निम्नलिखित में से किन उपायों को अपनाना चाहिए। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है सभी जेंडर को समान अवसर प्रदान करना और विद्यालय परिवेश की आवर्ती रूप से जेंडर ऑडिटिंग करवाना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य लड़कियों और ट्रांसजेंडर बच्चों के अधिगम परिवेश में अलगाव की भावनाओं को दूर करने में सहायक हो सकता है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है अधिगम सामग्रियों और शिक्षा शास्त्रीय प्रक्रियाओं में लड़कियों और ट्रांसजेंडर बच्चों का सकारात्मक और समान प्रतिनिधित्व। अगला प्रश्न है, हम किस प्रकार विषयों को जेंडर संवेदी तरीके से पढ़ाए जाने को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है जेंडर से संबंधित सामाजिक रूप से गढ़े गए विचारों, संस्थानों और प्रथाओं पर विषयों में ही प्रश्न करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विद्यालय में हिंसा के लिए सहनशीलता को सुनिश्चित करने में सहायक है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है सुरक्षित भौतिक बुनियादी ढांचा, सख्त आचार संहिता नीति और सशक्त निगरानी तंत्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं कक्षा में जेंडर संवेदनशीलता को प्रोत्साहित करती हैं। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है कक्षा के गतिविधियों में लड़कों और लड़कियों को संबोधित करने के लिए सतर्कता से
विशेषणों के उपयोग को सुनिश्चित करना। अगला प्रश्न है, एक जेंडर हितैषी विद्यालय परिवेश वह होता है जहां, तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है सामाजिक और भौतिक परिवेश में लड़कों, लड़कियों और ट्रांसजेंडर विद्यार्थियों के अनुभव को समझा जाता है और उनकी आवश्यकताओं को संबोधित किया जाता है या ध्यान दिया जाता है। अगला प्रश्न है, विद्यालय में निम्नलिखित में से कौन सा गतिविधि जेंडर भेदभाव को नहीं प्रदर्शित करता है? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है लड़कों और लड़कियों को मध्याह्न भोजन परोसने की जिम्मेदारी समान रूप से दी जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गतिविधि को पुरुष प्रधान गतिविधि नहीं माना जाता है? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है विद्यालयों में पढ़ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जेंडर रूढ़ि का उदाहरण नहीं है? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है सभी जेंडर के बच्चे कुछ भी करने में सक्षम होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विद्यालय में हिंसा के लिए शून्य सहनशीलता को सुनिश्चित करने में सहायक है? अगला प्रश्न है, जेंडर महिलाओं का नहीं बल्कि आमजन का मुद्दा क्यों है? तो इसका सही और सटीक आंसर है वो है इसका सरोकार सिर्फ महिलाओं के मुद्दे से कहीं अधिक है। अगला प्रश्न है, विद्यालय किस प्रकार विद्यार्थियों को मनोवैज्ञानिक सेवाएं सहायता प्रदान कर सकते हैं? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है विद्यार्थियों को मार्गदर्शन और परामर्श सेवाएं प्रदान करके। अगला प्रश्न है, समाज विज्ञान में निम्नलिखित में से किस विषय को जेंडर आयामों में सम्मिलित करना उपयुक्त नहीं होगा? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है सौर तंत्र। अगला प्रश्न है, हम किस प्रकार विषयों को जेंडर संवेदी तरीके से पढ़ाए जाने की सुनिश्चित कर सकते हैं? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है जेंडर से संबंधित सामाजिक रूप से गढ़े गए विचारों, संस्थानों और प्रथाओं पर विषयों को ही प्रश्न करना। अगला प्रश्न है, शब्द जेंडर निष्पक्षता का अर्थ है? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है महिलाओं और पुरुषों के साथ उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उचित व्यवहार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जैविक है? तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है महिलाओं को मासिक चक्र के दौरान अत्यधिक पीड़ा होती है।